अब आते हैं यूपी की उस खबर पर जो आगे राजनीति तय करने वाली है। राम मंदिर जो 1991 से लेकर साल 2019 तक सियासत का सबसे बड़ा केंद्र रहा और 2026 में वो एक बार फिर से सियासी चर्चा के सेंटर में है। अब बात सिर्फ मुद्दे की नहीं बल्कि आने वाले यूपी चुनाव की भी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव जी को पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद का बयान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा का, सनातन मूल्यों का विरोध करती रही। एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए। अखिलेश भी अपने समय में लगातार दिन गिनते रहे कि यहाँ के पे मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है, ये लोग हंसी उड़ाते थे। बयानों की ऐसी बौछार जब रफ्तार पकड़ती है तो सियासत अक्सर गंभीर आरोपों की गाड़ी पर सवार होती है। यहाँ तो आरोप भी हैं और साथ में अतीत का दामन भी, वो अतीत जिससे पीछा छुड़ाने के लिए सपा ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मौके पर हर बार सपा के लिए वो चुभन की वजह बन ही जाता है। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हावी होने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन गुरुवार को चौतरफा बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पहले आप अखिलेश यादव का ही बयान सुनिए। मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे और उस समय भाजपा में जो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। राम मंदिर चोरी मामले को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गुरुवार की सुबह अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इसके बाद निकले तो बीजेपी पर तमाम आरोपों का पिटारा लेकर हमलावर हो गए और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस भी अपने आप को इस दौड़ में बनाए रखने की कोशिश में दिखी। एसआईटी क्या है? लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पर 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है। अरे इसमें देखिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज, ऑर्गेनाइज गैंग, संगठित गिरोह काम कर रहा, चोरी करता है पहले पैसों की, चंदे की, फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर साल 1991 से लेकर साल 2019 तक सियासत का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। साल 1991 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के चुनावों में राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो की जान रहा है। ये वोट ट्रम्प कार्ड था जिसने विरोधियों के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर हिंदुत्व की ऐसी लहर पैदा की जिसने बीजेपी को सत्ता शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन अब 2026 में चोरी के मामले को विपक्ष अपने लिए मौके के तौर पर देख रहा है। ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए जैसे ही सपा कांग्रेस अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में लगे दिखाई दिए, तुरंत बीजेपी नेताओं ने अतीत से लेकर राजनीतिक विचारधारा तक सब याद दिला दिया। पूज्य शंकराचार्य जी को जब अखिलेश जी उनसे मिलने गए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि मंदिर के निर्माण में उनका क्या योगदान। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा का, सनातन मूल्यों का विरोध करती रही और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से मंदिर के श्री राम जन्मभूमि पर जिस प्रकार से मंदिर निर्माण हो, ये हमेशा उसका उन्होंने विरोध किया है, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से हो या हमेशा उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने इसके लिए हमेशा षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। अखिलेश यादव जी को पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद का बयान देना चाहिए। और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं, इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं दे रही है। लंबे 500 साल संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना है
तो उसके ऊपर अखिलेश जी का या विपक्ष का जो बयान आ रहा है वो एक तरह से आस्था के ऊपर वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अभी एक माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यास्पद टिप्पणी करते हैं, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव इस मामले में आरोपों से लेकर चल रही अभी जांच तक पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार लगातार कह रही है कि आरोप कोई भी हो बचेगा नहीं। एसआईटी खुद लगातार आरोपियों की जांच हर एंगल से कर रही है। गुरुवार को आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली, घर वालों से भी पूछताछ की। इससे पहले बुधवार को पुलिस लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी उनके घरों पर लेकर गई थी। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इन खातों में आय की तुलना में ज्यादा लेन देन मिलने की बात सामने आई है। वहीं तीनों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नोटों के बंडल और सोने के जेवर, कान की बालियां, लॉकेट बरामद किए। कार भी मिली। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि कितना कैश और सामान किसके घर से बरामद हुआ है। अब एक तरफ जहां जांच युद्ध स्तर पर जारी है, तो दूसरी तरफ सपा कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को सियासी एंगल देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल भी लाजमी है कि जब जांच हो रही है तो फिर इतनी जल्दी निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जा सकता है। एक ही चीज को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो कुछ बोलना था हम लोग पहले बोल चुके हैं और हम इस पर अब दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जांच चल रही है, जांच पूरी होने दीजिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। दरअसल दशकों तक राजनीति में राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर रहा है। एक ऐसा समय भी था जब विपक्ष के नेता अयोध्या नाम लेने से भी बचते थे, लेकिन अब वक्त बदला, मंदिर बना और अब विपक्ष सियासत की बिसात को बदलने की कोशिश में लगा है। लिहाजा बीजेपी भी इसको लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जांच लगातार जारी है, आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। सीएम योगी ने खुद कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा।